सुपर संडे का मुकाबला नंबर 2 यानी रात का ये मुकाबला जहां दिल्ली और चेन्नई आमने सामने होंगे। दिल्ली पहली बार अपने घर में खेल रही है। जी थोड़ा सा रुकिए, अपने घर में यानी सेकंड होम विशाखापट्टनम में। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में। और हमारे साथ इस मैच पर बात करने के लिए मौजूद है तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर वरुण आर्यन। वेलकम वरुण। थैंक यू वरुण, ये मुकाबला दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी तक दिल्ली का खाता खुला नहीं है। 2 मैच 2 हार, पहली बार घर में खेल रही है, सेकंड होम विशाखापट्टनम। लेकिन फिर भी खुश होगी दिल्ली विशाखापट्टनम में खेलते हुए और शायद वहां पर एक जीत की जो तलाश है वो देखने की तरफ जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर एक बार फिर मार्श और वार्नर? देखिए, इससे खराब मैचअप दिल्ली को नहीं मिल सकता हो क्योंकि 2 हार के बाद सीएसके के सामने दिल्ली का स्ट्रांग पॉइंट है स्पिन और सीएसके का स्ट्रांग पॉइंट है स्पिन खेलना। तो इट्स गोइंग टू बी, देखिए क्रिकेट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पर जो मैचअप है ये मैचअप सीएसके को ही फेवर करता है क्योंकि सीएसके की जो मिडिल ऑर्डर है, स्पेशली दुबे जो फॉर्म में है, और दिल्ली जितना हेवीली रिलायंट है स्पिनर्स के ऊपर, काफ़ी मुश्किल हो सकती है दिल्ली को। दिल्ली के फास्ट बॉलर्स भी वैसे कुछ खास नहीं कर रहे हैं लास्ट 2 मैच में, और मिडिल ऑर्डर में तो मडल है ही। दिल्ली ऋषभ पंत का फॉर्म के ऊपर बहुत रिलाई कर रही है और ऋषभ पंत हैज़ टू कम गुड, बिकॉज इफ ही डजंट कम गुड सून, मुझे मालूम है कि ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़े सेटबैक से आया है वापस, पर जब मैदान में उतरते तो वो भी एक प्लेयर ही है। और दिल्ली काफ़ी रिलाई कर रही है ऋषभ के ऊपर, और ऋषभ को अगर दिल्ली को ये मैच जीतना है तो ऋषभ पंत को परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो चीजें निकल कर आ रही हैं वरुण बार बार की, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श उन दोनों से ओपन कराया गया, पृथ्वी शॉ को जगह नहीं मिली है, रिकी भुई उनसे ऊपर खेल रहे हैं क्योंकि दादा ने, सौरभ गांगुली ने साफ कहा कि भाई हम अगर ओपन करा रहे हैं मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के साथ तो फिर शॉ की जगह नहीं बन रही है। तो क्या ये ओवर डिपेंडेंसी नजर आ रही है मार्श और वार्नर पर? देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्श उन लोग का जो मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा नीचे आके। और आप भूल रहे हैं कुमार कुशाग्रा का। दिल्ली खरीदी है कुछ अराउंड 7.5 करोड़ में कुमार कुशाग्रा को। अगर किसी को फर्स्ट डाउन कराना है या नंबर 3 कराना है तो वो कुमार कुशाग्रा होना चाहिए, क्योंकि रिकी बुई जनरली वन डाउन के बैट्समैन नहीं है। रिकी बुई आंध्रा के लिए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, कुमार कुशाग्रा झारखंड के लिए ओपनिंग करता है या वन डाउन आता है। और अगर आप इंडियन ओपनर खिलाएंगे तो पृथ्वी शॉ इज एन ऑटोमेटिक चॉइस। पर देखिए 2 ही गेम हुआ है, अगेन मैं बोल रहा हूँ 2 गेम हुआ है, ज़्यादा हम लोग को गन को जंप नहीं करना चाहिए। पर डेफिनेटली अगर कोई नंबर 3 बैटिंग करेगा तो कुमार कुशाग्रा होना चाहिए। तो चलिए पृथ्वी शॉ, कुमार कुशाग्र इनके तरफ आप जाएं और थोड़ा सा मार्श को चेंज करें तो दिल्ली के लिए बैलेंस बन सकता है। 100%। लेकिन वरुण, अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यहां पर भी आप देखें कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं लगातार, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुकेश कुमार शायद वैसे नजर नहीं आ रहे जितनी उम्मीद थी। हालांकि अभी तक 2 ही मैच हुए, जैसा आप बार बार कहते भी हैं वरुण। नौखिया पिछले मैच में 1 ओवर में 25 रन खाया, वही शायद मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो तेज गेंदबाजी, थोड़ी सी चिंता वहां पर। देखिए, बॉलिंग ऐसे कि बॉलिंग खराब नहीं कर रहे, पर मैं जो आपको बता रहा था कि जो पैट कमिंस का रेवलेशन था लास्ट गेम में, दिल्ली लास्ट गेम में कंडीशंस को यूज नहीं की। बड़ी बाउंड्रियां थी ऑन द स्क्वायर्स, पर दिल्ली एक ही यॉर्कर ही डाल रही थी। देखिए, अगर आप यॉर्कर मिस कर रहे तो सामने ही छक्का पड़ेगा, और जयपुर का जो स्ट्रेट बाउंड्री है वो सबसे छोटा है, साइड बाउंड्रीज बड़ा है। तो दिल्ली में मुझे लगती है कि एक प्लान के साथ आया था, और वो प्लान को एकदम चेंज नहीं की अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आई होप दिल्ली changes their plans, evolves their plans, and assesses the condition and then bowls next game. लेकिन कितना मुश्किल होगा दिल्ली के लिए, क्योंकि सामने एक ऐसी टीम है जो हर एक डिपार्टमेंट में बेहतरीन नजर आ रही है। अगर ओपनिंग देख लें आप चेन्नई की, तो वहां पर ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्र, मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे, लोअर ऑर्डर में रिजवी, महेंद्र सिंह धोनी का आना बाकी है, रविंद्र जडेजा मौजूद है। गेंदबाजी में आप आइए तो वहां पर भी तगड़ी टीम। तो कितनी दिक्कत विशाखापट्टनम में उनके सामने हो सकती है चेन्नई के टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट, सचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे। देखिए, शुरू से मैं कह रहा हूं कि दिल्ली को दिक्कत डेफिनेटली होने वाली है मैच में, क्योंकि उन लोग का अभी तक एक भी डिपार्टमेंट फायर नहीं किया ठीक से। तो देखिए चेन्नई जैसी टीम को अगर हराना है
तो पूरा टीम को फायर करना होगा दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली अभी तक सेट नहीं हुआ है, उन लोग का जो मशीनरी है चल नहीं रही है ठीक से। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग को अपना मिडिल ऑर्डर सॉर्ट करना है, उसके बाद फास्ट बॉलिंग सॉर्ट करना है, और ये समझना पड़ेगा उन लोग को कि कुमार कुशागरा को आप अगर 7.5 करोड़ दिए तो कब खिलाएगा उसको। दूसरी तरफ चेन्नई की अगर बात करें वरुण, तो जैसा हमने कहा कि सारे डिपार्टमेंट में अच्छे चल रहे हैं। सचिन रविंद्र को देखकर आप कितना एक्साइटेड, क्योंकि शुरू में तो शायद वो 11 में जगह नहीं बनती अगर डेवन कॉनवे फिट रहते। डेवन कॉनवे इंजर्ड होते हैं, उनकी 11 में जगह बनती है। पहला मैच जो उन्होंने खेला 15 बॉल 36 रन, दूसरा मैच 20 गेंद 46 रन, जबरदस्त भाई। देखिए चेन्नई का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो ब्रेन है उन लोग का सिलेक्शन, स्पेशली ऑक्शंस में जो पिक्स रहता है उन लोग का, काफी हम लोग को अप्रिशिएट करना होगा, क्योंकि चेन्नई के पास हमेशा लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होता है टीम में। कॉनवे और रचिन काफी सिमिलर बैट्समैन है, जो स्टाइल सिमिलर है। तो अगर मान लीजिए कॉनवे इंजर्ड हो गया तो रचिन रविंद्र आते हैं तो वो वही स्टाइल के बैटिंग करते हैं। तो चेन्नई जो चीज का यूज टू है वो वही रोल में एक हमेशा प्लेयर रहता है। फॉर एग्जांपल पतिराना इंजर्ड थे तो पहला गेम में मुस्तफिजुर आया, सिमिलर बॉलर्स, मुस्तफिजुर अच्छा यॉर्कर्स डालते हैं, अच्छा कटर्स डालते हैं। तो आई मीन चेन्नई एक ऐसा टीम है कि अगर कोई इंजर्ड होता है या आउट ऑफ फॉर्म रहता है तो जो लाइक है उसका लाइक का रिप्लेसमेंट जरूर मिलता है उन लोग को। तो ऑब्वियसली आपका जो क्वेश्चन था, रचिन रविंद्र ब्रिलियंट प्लेयर, वो अभी वर्ल्ड क्रिकेट में हर फॉर्मेट में रन मारते हुए आ रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुत बड़ा शूज फिल कर रहे डेवन कॉनवे का, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे। और दूसरी तरफ शिवम दुबे, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट आपने भी खेली रेड बॉल में, इस बार शिवम दुबे भी बड़ा तगड़ा खेला, उन्होंने अच्छा रहा उनका ये रणजी सीजन। क्या ये थोड़ा सा उन्होंने चेंज लाया अपने बैकफुट गेम में, जिस तरीके से वो पिक करते हैं और मिड विकेट के ऊपर से खेलते हैं? अगर पुराना आंकड़ा आप देखें 2020 से पहले वाले शिवम दुबे और 2023-24 आईपीएल में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि शिवम दुबे को भी मालूम है कि उनका वीकनेस शॉर्ट बॉल है और सब उनको शॉर्ट ही डालेंगे। अभी चेन्नई भी दो ही मैच खेला अभी तक, और फर्स्ट मैच में वो लोग तो ऑब्वियस कर दिया था कि मैं अभी बाउंसर ही डालने वाला हूँ, सब बोल रहे। तो वैसे प्लान में देखिए जो आईपीएल के बैट्समैन हैं, ऐसे कोई एमेच्योर बैट्समैन नहीं है, सब प्रोफेशनल्स है, वेरी गुड बैट्समैन विद लॉट ऑफ टैलेंट। अगर आप कोई भी प्लान को ऑब्वियस कर देंगे तो वो लोग मारेंगे। शिवम दुबे अभी भी बाउंसर में मे बी सक्सेसफुल हो सकता है ओपोनेंट, पर बाउंसर सरप्राइज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सब बॉल बाउंसर ही डाल रहे। और शिवम दुबे और एक चीज, वो ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा ससेप्टेबल है। अगर आप एक अच्छा बॉलर फॉर एग्जांपल नोकिया को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे शिवम दुबे आते हैं, नोकिया इंस्टेड ऑफ अ बाउंसर वो एक ब्यूटीफुल मतलब टॉप ऑफ फोर्थ स्टंप एंगलिंग अवे बॉल डाल सकते हैं शिवम दुबे को, जो निक करा सकता है शिवम दुबे को। क्योंकि शिवम दुबे का अभी वेट अगर आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स को ऑन द बैक फुट ही रहता है, तो अगर कोई भी बाउंसर डाल रहा है तो इजीली पिक हो रहा है। पर उसी की जगह अगर ब्लफ करके थोड़ा आगे वाला बॉल डाल दिया तो मे बी यू कैन गेट हिम आउट अर्ली। प्रेडिक्शन तो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि अभी तक आपने जिस अंदाज में बताया वो मुझे पता है, वो चेन्नई ही दिख रहा है। लेकिन एक चीज जरूर पूछूंगा, ये जो चेंजेस हम देखते हैं, चाहे वो बैटिंग हो या खिलाड़ियों के सोच में हो, क्या वो उसके पीछे महेंद्र सिंह धोनी है? आपने उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी खेली है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी झारखंड के लिए खेली है साथ में। तो क्या वो ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी को एक कप्तान के तौर पर चुनना, आगे बढ़ाना, पिछले मैच में वो कॉन्फिडेंस नजर आया गायकवाड़ में, धोनी के पीछे रहते हुए सारे खिलाड़ी थोड़े से कॉन्फिडेंट, सेफ महसूस करते हैं? डेफिनेटली धोनी, स्टीवन फ्लेमिंग, जो चेन्नई के सपोर्ट स्टाफ है, क्योंकि आप देखेंगे कि लीग में ऑलमोस्ट एक्चुअली कोई टीम नहीं है चेन्नई ऐसा जो सेम कैप्टन सेम कोच के साथ शुरू से लेकर अभी तक खेल रही है। तो ऑब्वियसली एमएस धोनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ये मामला में, जो वो कॉन्फिडेंस देते हैं प्लेयर को, जो रोल्स देते हैं और जो बैक करते हैं प्लेयर्स को। तो ऑब्वियसली अगर जैसे शिवम दुबे उस दिन कह रहे थे एंड ऑफ द इनिंग्स में कि सीएसके मेरे लिए फैमिली है और मेरे को बहुत इमोशनल अटैचमेंट है ये टीम से, और मुझे सीएसके को जिताना है। तो जब कोई प्लेयर में ये इमोशन रहता है, उसके मतलब कि टीम उसको बहुत बैक कर रही है, और टीम खाली शिवम दुबे को नहीं, पूरे प्लेयर्स को बैक करती है। तो ये सबसे बड़ा फर्क चेन्नई सुपर किंग्स में दिखता है। Absolutely. बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वरुण आरन का यही कहना था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स फेवरेट है।
ये मुकाबला जीत सकती है। लेकिन आप 3 में 3 दिल्ली की हार देख रहे हैं या जीत का खाता दिल्ली खोल रही है? कमेंट्स करें, आप हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।